लव जिहाद को लेकर बनी फिल्म द कन्वर्जन विदेशी धरती पर खूब धूम मचा रही है। फिल्म के डायरेक्टर विनोद तिवारी ने भोपाल पहुंचने पर स्वदेश न्यूज से खास बातचीत में कहा कि द कन्वर्जन के जरिए भारत में प्रेम विवाह के दौरान धर्म परिवर्तन की कोशिशों से जुड़े मुद्दे को बड़े ही संजीदा तरीके से उठाया गया है। भारत में चल रहे बॉलीवुड के बायकॉट को लेकर उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल सही हो रहा है, क्योंकि वेब सीरीज और फिल्मों में एक ही धर्म को टारगेट किया जा रहा है। फिल्म के डायरेक्टर विनोद तिवारी से खास बातचीत की एसोसिएट एडिटर मुक्ता पाठक ने। स्वदेश न्यूज में इस वक्त मेरे साथ बहुत ही वेल नोन फिल्म डायरेक्टर विनोद तिवारी जी हैं। आइए आज हम इनसे बातचीत करेंगे। सर, आपका स्वदेश न्यूज चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ये मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझे पकड़ लिया। मैं किस काम से आया था, लेकिन आपने स्वदेश न्यूज़ में मुझे आने का मौका मिला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी फिल्म के बारे में बात करेंगे। द कन्वर्शन रिलीज हो चुकी है और विदेशों में, खास करके यूएस में बहुत धूम मचा रही। हालांकि यूके, यूएस और कनाडा तीन जगह के दर्शकों ने इसको अप्रिशिएट किया, लेकिन लगातार जो हम पढ़ रहे हैं कि यूएस में शोज अभी भी उसके चल रहे हैं और लगातार हाउसफुल जा रहे हैं। तो इस तरह का सक्सेस कैसे देख रहे हैं आप इसको? देखिए, नाम इसलिए द कन्वर्जन इसलिए वर्ल्ड वाइड था, इसलिए विदेश में, क्योंकि आज जो कन्वर्जन का जो मुद्दा है वो हमारे देश में ना हो के पूरी ये विश्व की एक समस्या है। और हम इसे मुंह नहीं मोड़ना चाहिए कि हम कब तक ये कहते रहेंगे नहीं कि हमारे साथ ये घटना नहीं हो रही है, हमारे परिवार में घटना नहीं हो रही है। द कन्वर्जन उसी को लेके है कि झूठा प्यार। देखिए, हमारा संविधान, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इस बात की इजाज़त देता है कि किसी भी धर्म, किसी मजहब में हम शादी कर सकते हैं, उनके साथ रह सकते हैं और अपना जीवन यापन कर सकते हैं। लेकिन झूठ बोलकर शादी करना, फिर उसके साथ में घिनौनी हरकत करना, उसको टॉर्चर करना, ये कहीं भी नहीं है। तो हमने कोशिश किया कि भारत की बेटी, एक तरफ सरकार का भी एक एजेंडा के देसी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों के लिए ये, तो हमारी भी वही कोशिश है कि हमने भारत की बेटियों को जगाने की कोशिश की है कि बुरे को समझें, क्या सच है क्या झूठ है, उसको पर महसूस करें। जी बिल्कुल। बहुत सक्सेस आपको मिल रहा है वर्ल्ड वाइड। इंडिया में क्या इसको ओटीटी पे रिलीज करने का आपका प्लान है? हाँ, बड़े प्लेटफॉर्म से मेरी बात चल रही है। 2-3 बड़े प्लेटफॉर्म हैं जिनसे बहुत जल्दी ही ये आ जाएगा, क्योंकि दर्शक भी सिनेमा हॉल पर नहीं जा पाए और जो प्यार हिंदुस्तान में मिलना चाहिए था द कन्वर्जन को, हमारी बेटियों को जागरूक करने के लिए जो फिल्म बनाई, वो लोग नहीं पहुंच पाए। लेकिन मेरा विश्वास है कि द कन्वर्जन बहुत जल्दी ओटीटी पे आएगी और पब्लिक इसको देख पाएगी। जी बिल्कुल। बात करें अगर हम अपने देश की, तो लव जिहाद एक बर्निंग टॉपिक है और इसको लेकर सरकार भी कई बार जो है सजग नज़र आती है। लेकिन क्या आपको लगता है कि इस समस्या को टैकल कर पा रही है? देखिए, अगर मैं कहूँ तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जो लव जिहाद का सरकार ने कानून बनाया है उसको बंद कर देना चाहिए। क्योंकि अगर जिस तरह से मैंने फिल्म बनाई, मुझे किसी का कोई सहयोग नहीं मिला। जबकि बात करते हैं, शायद मुझे हो सकता है कि चुनाव के दौर नहीं था तो इसलिए किसी ने इस फिल्म का सहयोग नहीं दिया। मुझे उम्मीद थी कि कम से कम जो अपनी जो बेटियों के लिए फिल्म के लिए आगे आते कि बताते कि नहीं, हाँ द कन्वर्जन मुद्दा है, तभी सरकार ने, और एक राज्य की सरकार ने नहीं, कई राज्य की सरकार ने इस पर कानून बनाया, सख्त कानून बनाया है। तो ये फिल्म को जो प्यार हिंदुस्तान में मिलना चाहिए था वो नहीं मिला है, वो नहीं मिल पाया। अगर इस वक्त हम देखें तो सबका जो एक टेस्ट है वो बदल गया है। ओटीटी प्लेटफॉर्म को जनता प्रेफरेंस दे रही है, सिनेमा थिएटर तक नहीं जा पा रही है। उसके बाद जितनी भी बड़ी फिल्में रिलीज हो रही हैं वो चल नहीं रही है, बॉक्स ऑफिस पे फेल होती जा रही है। उसके बाद बॉयकॉट बॉलीवुड का भी एक जो है वो भी आजकल ट्रेंडिंग है। इस पूरे ट्रेंड को आप कैसे देख रहे हो? क्योंकि आपने तो इतनी सारी वेब सीरीज बनाई हैं, 7-8 फिल्में बनाई हैं। देखिए, बॉयकॉट बॉलीवुड की जो मुहिम है वो एक तरफ से अगर मैं कहता हूँ तो वो सही है, क्योंकि किसी पर्टिकुलर एक धर्म का हमेशा मजाक उड़ाना, पीके जैसी फिल्म बना के 700 करोड़ कमा लेना, ये कहीं भी जायज़ नहीं है। कि एक फिल्म आप बना रहे हैं, आप एंटरटेनमेंट ठीक है, लेकिन पर्टिकुलर आप एक ही कम्युनिटी को आप टारगेट करेंगे, उनको वो करेंगे, तो कहीं ना कहीं पब्लिक भड़क जाती है। और पब्लिक, मुझे ऐसा लगता है कि बाइकआउट की जगह मुझे लगता है देश की पब्लिक अब जग गई है, वो कंटेंट अच्छा देखना चाहती है कि भाई एक अच्छा, कार्तिकेय फिल्म है जो छोटी फिल्म है साउथ की, उसने कई करोड़ों के ऊपर कमाया है।
तो ये कहीं ना कहीं भावनाएं हैं और ये कहीं भी कोई इजाज़त नहीं देता कि किसी की भावनाओं को हम ठेस पहुंचाएं। ठेस पहुंचाए और कंटेंट का समय है, कंटेंट अच्छा होगा तो पब्लिक जाती। आगे आने वाली आपके प्रोजेक्ट्स के बारे में कुछ बताएं। देखिए, अभी एक फिल्म कर रहा हूँ मैं, जिला गोरखपुर, जो काफ़ी विवादों में पहले से रही है और अभी और कुछ दिन पहले हो गई थी कि हमारे माननीय सांसद रवि किशन जी ने उसको पोस्टर लॉन्च कर दिया जिला गोरखपुर के नाम से, जबकि टाइटल मेरे पास था। अभी जो फिल्म है वो जिला गोरखपुर है। एक दो फिल्म और पाइपलाइन में है जिनका बहुत जल्दी अनाउंसमेंट होगा। अभी जो फिल्म है वो जिला गोरखपुर है। जी चलिए, आप भोपाल से ही और आप भोपाल का जो नाम है रोशन कर रहे हैं मुंबई में फिल्म इंडस्ट्री में। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप स्वदेश न्यूज़ के और दफ्तर में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद, और आपकी पूरी टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप ऐसे ही सच्चाई दिखाते रहिए, ये मेरी शुभकामनाएं। थैंक यू। स्वदेश न्यूज़ से बातचीत करने का बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो ये थे वेल नोन फिल्म डायरेक्टर विनोद तिवारी जी, जिनकी फिल्म द कन्वर्शन लगातार विदेशों में धूम मचा रही है, क्योंकि एक बहुत ज्वलंत मुद्दा जो है लव जिहाद का, उस पर बनी हुई एक बहुत ही सार्थक फिल्म है। स्वदेश न्यूज़ के लिए भोपाल से कैमरामैन रणवीर के साथ मुक्ता पाटिल।